मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में कांग्रेस की पहली लिस्ट 60 प्रत्याशियों की आज ही रात तक आ जाएगी, लेकिन राजस्थान की लिस्ट को होल्ड पर रखा गया है। उसका बड़ा कारण है कि कुछ स्थानों से कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को खड़ा करने की बात हो रही है, लेकिन हम आपके सामने आज ये बताने जा रहे हैं कि अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत कहां से चुनाव लड़ सकते हैं और कहां से उनके समीकरण बैठ सकते हैं। उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि चर्चा वैभव की जालोर सिरोही से खड़े होने की है और इसके लिए वे खुद भी प्रयास कर रहे हैं, जालोर के लोगों से संपर्क कर रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत के करीबी पाराशर हो चाहे धर्मेंद्र सिंह राठौड़ हो, जालोर में इसके लिए काम भी कर रहे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं जालोर की समीकरण पर। यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं, 1 पर निर्दलीय जीता था और 4 पर भारतीय जनता पार्टी, तो 3 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। यहाँ पर देवासी, पटेल, माली, एससी इन जातियों का ज़्यादा प्रभाव है। वैभव गहलोत लॉ ग्रेजुएट है। 2006 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। 2014 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव बनाए गए। 2019 में जोधपुर का लोकसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था, लेकिन ये चुनाव हार गए थे। उसके बाद में वे गत 4 साल से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और उन्होंने जोधपुर की अगर बात करें तो बरकतुल्ला स्टेडियम को लेकर के आईपीएल ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार स्टेडियम को तैयार भी करवाया है। अब हम अगर जालोर से उनके लड़ने की खबरों की बात करें तो ये सामने आता है कि क्या वहाँ पर रतन देवासी जैसे नेता ये स्वीकार करेंगे या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इशारे पर जालोर की कांग्रेस, जिसमें सिरोही भी शामिल है, वैभव गहलोत को सर आँखों पर बैठा करके जीत दिला करके दिल्ली भेजेगी। अब बात करते हैं जोधपुर की। अभी 99% ये संकेत है कि वैभव गहलोत जोधपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन 1% में हाईकमान अगर कह देता है तो वैभव गहलोत जोधपुर से भी चुनाव में उतर सकते हैं। तो बात करें जोधपुर के समीकरणों की। यहाँ पर यूँ तो 10 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बिलाड़ा, भोपालगढ़, ओसिया, पाली के विधानसभा क्षेत्र में जा चुकी है, जहाँ पर कि जाट बाहुल्य क्षेत्र है, वो पूरा के पूरा पाली जिले में जा चुका है, जो कि कांग्रेस का वोटर माना जाता है। बात करते हैं अन्य जातियों पर। जोधपुर जिले की वर्तमान में मतदाताओं की अगर बात करें, 21 लाख मतदाता है, जिनमें SC ST के 15% जो कि 3,30,000 के करीब है, ST के 3.8% जो कि 80,000 है, मुस्लिम वोटर सर्वाधिक है जो कि 16.3% है, जो 3,60,000 के करीब है, जबकि राजपूत समाज की अगर बात करें 16.6% है, जिनकी संख्या 3,40,000 के करीब आती है। जोधपुर में पोकरण सीट भी आ जाती है, जो कि अगर बात करें
तो वहाँ पर राजपूत और मुसलमान बाहुल्य वो क्षेत्र है, तो मुसलमानों के वोट कांग्रेस की ओर जाते हैं और भाजपा को कई बार भी राजपूतों ने वोट दिए थे। लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग है। गजेंद्र सिंह शेखावत का निरंतर विरोध हो रहा है और राजपूत गढ़ों में जाकर के अगर बात करें तो शेरगढ़ और पोखरण में उनका विरोध हुआ। आज भी शेरगढ़ में गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यकर्ताओं के सामने जब पहुँचे तो वही विरोध था, वही स्थिति थी और वे ज़्यादा देर कई क्षेत्रों में नहीं रुके, वापस रवाना भी हो गए। बात करते हैं जोधपुर में सरदारपुरा शहर, सूरसागर, शेरगढ़, लोहावट और फलोदी के साथ में लूनी भी आता है। केवल जोधपुर की वर्तमान लोकसभा सीट की अगर बात करें तो सरदारपुरा सीट ही ऐसी है जो कांग्रेस के पास में है। यहाँ से अशोक गहलोत लगातार जीत रहे हैं। जब से वे मुख्यमंत्री बने हैं 1998 से लेकर के अब तक वे लगातार जोधपुर से सरदारपुरा क्षेत्र से विधायक बने हैं। कांग्रेस को गत विधानसभा चुनाव में 40.7% वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी को 49.3%, आरएलपी को 6.3% वोट मिले और बसपा को 8.6% वोट मिले। ये कुल मिला के लबोलब 97% होते हैं, जबकि 3% वोट निर्दलीयों को मिले हैं। जोधपुर की लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर 18 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें एक उपचुनाव आज़ादी के जस्ट बाद में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस समय के नरेश हरवंश सिंह चुनाव जीत गए थे, लेकिन उनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी तो बाई इलेक्शन हुआ और यहाँ पर 8 बार कांग्रेस, 5 बार भाजपा, 4 बार निर्दलीय और 1 बार भारतीय लोक दल यहाँ से चुनाव जीत चुका है। अगर हम अब बात करें विरोध की तो बेसिक विरोध हर पार्टी में हर प्रत्याशी का होता रहा है। जो टिकट मांगता है, टिकट नहीं मिलता है या उनके कामकाज नहीं होते तो कार्यकर्ता विरोध करता है। इसी तरह का विरोध पाली में भी है और इसी तरह का विरोध जोधपुर में भी है। लेकिन कांग्रेस इस बार अगर वैभव को टिकट देती है तो समीकरण दूसरे होंगे और आज सूत्रों ने बताया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बहन विमला देवी के मृत्यु के बाद में जोधपुर थे और आज वे सुबह जसवंत सिंह जसोल के फार्म हाउस मानवेंद्र सिंह जसोल से मिलने भी गए हैं और उनकी कुशल क्षेम भी पूछी है। उनकी पत्नी का निधन हो गया था, उसके लिए वे बैठक में भी वहाँ जाकर के उन्होंने जसोल से बातचीत की है। इससे बल मिला है कि मानवेंद्र सिंह जसोल जोधपुर से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं अगर हाईकमान ने इसका इशारा कर दिया तो। लेकिन करण सिंह उचार्डा भी दावेदारी जता रहे हैं। कल वे मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत की बहन की शव यात्रा में भी देखे गए थे और लूनी से पूर्व विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई जो कि ओबीसी वर्ग से आता है, बिश्नोई समाज ओबीसी वर्ग में आता है, वे भी दावेदार हैं और हनुमान सिंह खांगटा भी इसके लिए दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर निर्णय पूरी तरह से अशोक गहलोत के इर्द गिर्द घूम रहा है और इंतज़ार भी हाईकमान इसी का कर रहा है। अशोक गहलोत आज ही वापस लौट जाएंगे और उसके बाद में राजस्थान को लेकर के हाईकमान
कुछ फैसला करेगा, क्योंकि आज जो कांग्रेस की बैठक हो रही है उसमें राजस्थान का नाम पर चर्चा नहीं की गई है और इसकी चर्चा आने वाले 1 या 2 दिन में हो सकती है। और बताया जा रहा है कि 10 मार्च तक कांग्रेस राजस्थान की 10 से 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर सकता है, जिसमें जोधपुर और पाली की सीटें भी शामिल है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। और आज्ञा लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब बखैर।